हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। और बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये सोलमेट्स, ऑप्शन नंबर 2 है मिल्क एंड हनी, ऑप्शन नंबर 3 है लॉयल हार्ट। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं, इनका रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है 1, 2, 3। आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया सोलमेट्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे। इसमें आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। सो देखते हैं कि इन कार्ड्स में हमारे पास क्या आता है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इमोशंस, फिर है डार्कनेस, विल पावर, अनकंडीशनल लव, मूविंग ऑन और फिर है सोल कनेक्शन। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त एक काफ़ी इमोशनल स्टेट में हैं। आप भी हो सकता है कि इमोशनल स्टेट में हो और उसका रीज़न है कि मे बी आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए है। मे बी आपके पर्सन के जहन में भी यही कुछ चल रहा है, बट यहाँ पर लव इन्वॉल्व है, अनकंडीशनल लव, और ये एक सोल कनेक्शन है जैसा कि हमारे पास यहाँ पर आया है। सो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी विल पावर से कोई फ़ैसला लें, कोई ऐसा फ़ैसला जो आप दोनों के हाईएस्ट गुड में हो। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो डार्कनेस में हैं और वो कोई फ़ैसला ले नहीं सकते हैं, जैसे उनको स्टक फील हो रहा है और वो ये फील कर रहे हैं कि मे बी उनके पास पावर नहीं है, उनके कंट्रोल में हालात नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसा शायद इस वक्त आपके पर्सन एक बेबसी सी फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी फीलिंग भी हो। सो मे बी आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, इसलिए यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड आया है और आप सोच रहे हैं कि मे बी मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या ज़रूरी नहीं भी है कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही हो। सिंपली ये हो सकता है कि मे बी ऐसे ही कभी कभार बैठे बैठे आपके जहन में ये थॉट्स चलती हैं कि शायद अगर मुझे मूव ऑन करना पड़ जाए इस कनेक्शन से तो क्या होगा, अगर मैं मूव ऑन का सोचूं तो क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेकर कोई डाउट हो फ्यूचर को लेकर आपके दिलो दिमाग में, इसलिए आप कभी कभार ऐसा सोचते हों। सो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इस वक्त उनकी फीलिंग्स। ओके,
तो आप देखिए हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। और आप लोगों ने सोलमेट सेलेक्ट किया था, हालांकि इसका रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बट आप देखिए हमारे पास 6 ऑफ कप्स आ गया है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील के मे बी आप लोगों की कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये हो सकता है कि आपके पर्सन बस परेशान है। तो क्यों परेशान है अभी उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या है? देयर फीलिंग्स राइट नाउ, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है? तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो जस्टिस कार्ड हमने देखा। मे बी आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर हो जाते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स। आई थिंक ये भी 2 ऑफ कप्स है। वाओ, यूनियन, लव, डेफिनेटली अनकंडीशनल लव की वाइब तो यहाँ पर पहले ही थी। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो दे आर रियली होल्डिंग ऑन टू यू टाइटली। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया, बट यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये इमोशंस का कार्ड भी आया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेट में है ये इंसान, और अपनी फीलिंग्स में है। हम उनकी फीलिंग्स ही देखना चाह रहे थे, और ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्यून इन है अपनी फीलिंग्स में, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं ये इंसान। आपके प्यार को, आपके साथ को, आपकी बातों को, आपकी स्माइल को, आपका केयर करना, आपका समझाना, हर चीज़ उनको याद आ रही है। सो ये इंसान तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे मुलाकात होगी, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे बात होगी। सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में है, इसीलिए ये इंसान इतना इंटेंसली फील कर रहे हैं आपकी कमी को, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, मे बी आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं ये इंसान इस वक्त। सो ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। वाओ। सो यस, अगर आप लोगों की इस वक्त लड़ाई हुई भी है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप को ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो डार्कनेस में हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन ये इंसान आपसे सुलह करना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक्शन भी लेंगे। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे अगर इस वक्त आपकी बातचीत नहीं चल रही है। बट अभी हम उनकी क्योंकि फीलिंग्स देख रहे हैं, सो हम उनकी फीलिंग्स पर ही फोकस्ड रहेंगे कि वो फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। सो हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से यूनियन की बात की हो, आपने मे बी उनसे शादी की बात की हो या सेटल डाउन होने की बात की हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिकॉज ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये हमें बता रहा है कि आपके पर्सन से आपकी बहस हुई है किसी स्पेसिफिक इशू पर। और ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इशू शादी का हो सकता है कि आपने बोला कि अब हमें इतना टाइम हो गया, अब हमें कोई फ़ैसला लेना चाहिए, और आपके पर्सन ने आपसे बोला कि मुझे अभी और टाइम चाहिए, और आपको कन्फ्यूजन हो गई, आप एकदम परेशान भी हो गए कि अब और कितना टाइम चाहिए इनको, राइट। ऑलरेडी आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल्डन टाइम उनको दे चुके हैं, ऑलरेडी आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन उनको दिया है, और अभी वो और आपसे टाइम मांग रहे हैं। सो आपके मन में डाउट्स आते होंगे कि पता नहीं शायद ये इंसान मुझे कभी ना अपनाए, और शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए इस इंसान से, इसलिए मूविंग ऑन की यहाँ पर एनर्जी आई कि ये डाउट आपके जहन में आता है कि मे बी मुझे मूव ऑन करना पड़ गया अगर आखिर में, या करना पड़ जाए तो क्या होगा, दिल कैसे टूटेगा, राइट। सो इस बात पर हो सकता है कि लड़ाई होती हो, ट्रस्ट इशू आपका होता हो, और आपके पर्सन फिर इस बात पर आपसे लड़ते हों कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, आप उन पर यकीन नहीं करते हैं, जो कि आपका जायज़ भी है ना करना, बिकॉज़ इस वजह से, बिकॉज़ ऑलरेडी अगर आप टाइम इतना दे चुके हैं और आपके पर्सन ने उतने टाइम में कुछ भी नहीं किया आपके लिए, सो इस वजह से आपके मन में डाउट्स आते हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके शूज़ में खड़े होकर आपकी सिचुएशन को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो वो आपसे टाइम मांगते हैं, और आप भी उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, बट एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और दुख आप दोनों को इक्वली बहुत ज़्यादा हो रहा है सिचुएशन का, क्योंकि म्यूचुअली आप दोनों यूनियन चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं शादी करना, सेटल डाउन होना, आप एक दूसरे को अपना मान चुके हैं, अपना पार्टनर मान चुके हैं, अपना काउंटर पार्ट मान चुके हैं, अपना
जीवन साथी आपने मान लिया है एक दूसरे को। सो जो फीलिंग है सेटल डाउन होने की, लाइफ पार्टनर बनाने की, वो आप दोनों के दिल में है। सो ये चीज़ आप दोनों को अफेक्ट कर रही है इस वक्त। ये इंसान भी सैड है कि वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं, दे कांट हेल्प इट। उनको चाहिए टाइम, वो टाइम से पहले नहीं कोई भी एक्शन ले सकते या कुछ भी कर सकते। अब उसकी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं आज कि क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं आपके साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, अभी वो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। बट आई फील कि हो सकता है कि कुछ जेन्युइनली आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है जो वो ऐसा कर रहे हैं, जो वो आपसे टाइम मांग रहे हैं। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का सवाल है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत, आपको याद करते हैं, आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपके प्यार की कदर करते हैं, और वो ये समझते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार शायद उन्होंने आपसे नहीं किया, इतनी एफ़र्ट उन्होंने शायद आपके लिए नहीं की जितनी आपने की है। हमेशा आपने उनसे बढ़कर उनसे प्यार किया है, राइट? सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स राइट नाउ, देयर फीलिंग्स राइट नाउ। One more card, Spirit. One more card. Okay. वाओ, हमारे पास एक्शन का कार्ड आ गया। हम एक्शन के बारे में नहीं पूछ रहे थे, उनकी फीलिंग्स का पूछ रहे थे। सो उनका दिल कर रहा है कि अब वो आपसे बात करें। सो मैं यही कह रही थी रीडिंग के शुरुआत में भी कि उनका एक्शंस भी हाईलाइट हो रहे हैं। फिर हमारे पास द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। सो आई रियली फील कि यहाँ पर ये जो डिसीजन है, कोई डिसीजन लेना है उन्होंने, आपने उनसे बोला है कि आप कोई डिसीजन लें, कोई स्टैंड लें, मेरे लिए कुछ करें आप प्रैक्टिकली। सो मे बी आपके पर्सन बहुत स्केर्ड थे, बहुत अफ्रेड थे कि मैं कैसे करूँ ये, मैं कैसे ये डिसीजन लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। दिस इज़ समथिंग कि जो उन्होंने कभी नहीं किया है। ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिसीजन जो भी आपने उनको बोला है कि आप ये करें। एंड आई फील कि आपके पर्सन ने सोचा है कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए ये एक्शन लेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा डिसीजन आपने उनको लेने को बोला है जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। सो उन्होंने सोचा है कि वो एक्शन लेंगे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आपके लिए, वो एफर्ट करेंगे आपके लिए। बेसिकली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो ये एक्शन कब लेंगे या कब वो ये डिसीजन लेंगे, बट आई फील कि उन्होंने ये सोच लिया है कि वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे, वो आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे या एक्शन लेंगे, बिकॉज दे ट्रूली लव यू एंड दे हैव फीलिंग्स। वाओ, हमने डेक को आधा किया, आप देखें हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए। सो अभी देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं। टू कार्ड्स, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स वर्थ वेटिंग फॉर। सो वो ये सोचते हैं, ये फील कर रहे हैं कि वो जब जो टाइम आपसे मांग रहे हैं वो आपके वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। रेकन्सिलिएशन का कार्ड हमने देखा, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और फिर है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है कि लिटरली आपके पर्सन अपना कोई फैमिली इशू हील कर रहे हैं एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। दे रियली फील कि वो चाहते हैं कि वो आपको सेफ फील करवाएं, मतलब आपका ट्रस्ट हासिल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उन पर ट्रस्ट ना करें, आप डाउट में रहें। ये चीज़ उनको भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है जब आप के ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, आप उन पर जब एतबार नहीं कर पाते हैं। दे रियली वांट कि आप उन पर एतबार करें, वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे टाइम के साथ, बस उन्हें टाइम चाहिए और आखिर में आपको पछतावा नहीं होगा। वो ये सोचते हैं कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि अगर वो आपका टाइम ले रहे हैं तो वो उसको ज़ाया नहीं करेंगे। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आखिर में आप ये कहें कि आपका सारा वक्त ज़ाया हो गया। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि जो टाइम आप उनको देंगे वो उसको ज़ाया बस नहीं करेंगे, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। और आपके लिए ये सेफ़ है, आप ट्रस्ट करके देखें, वो ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं, फील करते हैं। और ये वाला कार्ड, अगर आप लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो उसको हील करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी फ़ाइट चल रही है इसी बात पर
तो वो ये इशू आपके जहन से ये टेंशन निकालना चाहते हैं, दे रियली वांट कि आप ट्रस्ट करके चलें, वो ये सोचते हैं और ये फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो अपने फैमिली का कोई इशू उनका चल रहा है जिसको ठीक करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। सो वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो जो भी आपका ड्रीम है वो मैनिफेस्ट होने वाला है, मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं आप लोगों की लव लाइफ में, आपकी ड्रीम रियलिटी में बदलने वाली है। जो भी आपका ड्रीम है अपने दिल को फॉलो करें। फिर इस पे लिखा है, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। so हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से या पेरेंट्स में से कोई गुजर गया, तो वो आपके लिए दुआ करते हैं हेवन से। बट इसका ये मतलब भी है कि जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ अपनी सोल और मेमोरीज़ लेके जाते हैं जो आपने अपने लव्ड वंस के साथ शेयर किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ बनाएं, अपने लव्ड वंस को प्यार दें, उनसे प्यार लें। प्यार बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ बनाएं, भूल जाएं और सारी चीज़ों को, लड़ाई को, हर चीज़ को। सो वी हैव लेट गो एंड देन आई ईयर फ्रॉम नाउ। सो मे बी 1 साल में आपके पर्सन फाइनल डिसीजन ले लेंगे, कोई एक्शन लेंगे। सो अपनी सिचुएशन को 1 साल दें, ये भी आपसे कहा जा रहा है। और लेट गो, अपने फियर्स को लेट गो करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करें और अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करके इस सिचुएशन को 1 साल दें। आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, ज़ाया कभी भी नहीं होगा आपका टाइम, हमेशा ये याद रखिएगा। हर इंसान की अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी को दूसरे लोगों की जर्नी से कंपेयर ना कीजिएगा। आपकी अपनी जर्नी है और हर इंसान अपनी जर्नी के हिसाब से सीखता है, ग्रो करता है। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स लेने लगे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, साथ आपका येस एंड नो क्वेश्चन। सो अपने येस एंड नो क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। अभी नंबर्स भी मैं आपको दिखा दूंगी। R 999 999 O Q Bro S F। सो आपका आंसर है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। 888 000 L O M U K S H Z V X 777 333 7 DM C S 555 फिर है N 333 EI YE number 1 I 777 J R O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, Q E 22 number 1 C W J B A F X V X एंड J। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है मिल्क एंड हनी के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल फीलिंग्स के लिए। इसमें आपकी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है। सो देखते हैं, ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हीलिंग, हेल्दी बाउंड्री। सो मे बी इस कनेक्शन में आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था। आपने सोचा कि अब मुझे सिंगल रहना है और ये आपके एक्स हो सकते हैं। आई डोंट नो वाई कि ग्रुप 2 में अक्सर ही एक्स की एनर्जी क्यों आती है, आई जस्ट रियली डोंट नो। सो इतने सारे कार्ड्स में से आप देखें, इनको मैं शफल करती रहती हूँ, हमारे पास एक्स आया है और आप इस वक्त सिंगल हैं या यस आई फील कि आप मे बी अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या आपकी फ़ाइट हो चुकी है, आप लोग सेपरेशन में हैं। सो टेक्निकली आपके एक्स बने ये, राइट, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो आपने सोचा कि मैंने बहुत पेशेंट रह लिया इस इंसान के साथ, ये कनेक्शन इतना टॉक्सिक हो गया, मुझे नहीं अब इसमें रहना, मुझे हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की या फिर आपने वॉक अवे करने का सोचा, आपने सोचा कि मुझे अब रहना ही नहीं है इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो ये इंसान अब फील कर रहे हैं कि वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को एंड दे फील कि मे बी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब ये कनेक्शन हील हो। लेट्स सी। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में होते हुए भी आपको ऐसा फील होता है कि आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, ये भी हो सकता है। बट आप लोग सिंगल हो सकते हैं, आप में से कोई सिंगल हो सकता है और आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं शायद। लेट्स सी, ये जो भी इंसान आपके माइंड में है, चाहे ये आपके करंट पार्टनर हैं, चाहे ये आपके एक्स हैं, ये आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, वी हैव द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं स्पिरिट। बहुत सारे आ गए, 2 कार्ड्स, उनकी फीलिंग्स, बहुत सारे आ गए। उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये कोई पास्ट से लग रहे हैं आपके। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स। सो हील करना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स आ गया, 3 ऑफ कप्स आ गया एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन। सो ये इंसान आज भी ये सोचते हैं कि आपकी कंपनी में उन्हें अच्छा फील हुआ, जो आपके साथ वक्त बिताया वो अच्छा वक्त था, उस वक्त को वो मिस करते हैं। मे बी उस वक्त उन्होंने उस वक्त को फॉर ग्रांटेड लिया, अब उनको याद आ रहा है कि वो बड़ा अच्छा वक्त था, अब वो आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपसे सुलह करना चाहते हैं, बट एज अ लवर नहीं, एज अ फ्रेंड। ये नहीं चाहते कि आप उनसे कभी नफ़रत करें, कहीं अगर आपका आमना सामना हो जाए तो आप एक दूसरे के दुश्मन लगें, ऐसा फील नहीं करना चाहते हैं। सो दे वांट कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें क्लियर हो जाएं, यानी नफ़रत ना हो आप दोनों के दरमियान, दोस्ती रहे हमेशा, जो कि एक हद तक सेल्फिशनेस भी हो सकती है कि मतलब ये इंसान अपने वेज़ को, अपनी बिहेवियर को या चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखें भी, लेकिन एज अ फ्रेंड, राइट।
सो ये चीज़ आप शायद कबूल नहीं करेंगे ऑब्वियसली। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही मुझे नज़र आ रहा है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान क्या फील करते हैं आपके लिए? बड़ा उन्हें, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें बड़ी याद आती है आपकी। उन्हें फील होता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया था। मुझे कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन भी लग रही है ये। बड़े डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। सो फ्रेंडशिप सिचुएशन भी लग रही है। ये इंसान ये सोचते हैं कि हाँ उन्होंने आपसे प्यार भी किया था, बट आई फील कि कुछ बहुत सीरियस, कुछ बहुत स्टेबल कनेक्शन आप लोग नहीं बना पाए। ये जो भी कनेक्शन रहा है ये बहुत स्टेबल कनेक्शन नहीं रहा है, और शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं शुरू से आखिर तक इस कनेक्शन के कि आखिर ये कनेक्शन जा कहाँ रहा है। और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहे कि आखिर ये इंसान क्या चाहते हैं। ये सीक्रेटिव भी शायद बहुत थे ये इंसान हमेशा से, और एक्सप्रेसिव भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो चीज़ों को छुपा छुपा के रखना, सीक्रेट्स रखना, इस तरह के इंसान थे। सो फिर मे बी आप एग्जॉस्ट हो गए, एक दिन आप थक गए इस बिहेवियर से, इस साइकिल से, और आपने सोचा कि अब आप इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे और आपने उन्हें छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही आपसे बोला हो कि मूव ऑन कर जाइए, हमारा फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉर वट एवर रीज़न कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे कहा, आई फील, तो फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। सो आई फील कि ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आज भी आपको स्टॉक करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार आपको स्टॉक करते हैं ये। अगर तो आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपकी पिक्चर्स हैं तो आपकी पिक्चर्स को देख लेते हैं। आपके मैसेजेस हैं अगर उनके पास स्टिल, वो देख लेते हैं उन्हें। सो उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि अगर आपसे दोबारा दोस्ती हो जाए तो अच्छा होगा। इट वुड बी वेरी नाइस अगर आपसे दोस्ती हो जाए उनकी दोबारा तो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा उन्हें आपसे बात करके। उनका दिल करता है आपसे बात करने का। बट मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या कम्प्लीटली अपने आप को चेंज कर लेंगे या कोई बड़ा स्टेप लेंगे आपके लिए। आई फील कि जिस पॉइंट पर आपने इनको छोड़ा था ये उसी पॉइंट पर हैं अभी भी। यानी जिस पॉइंट पर आपकी फ़ाइट हुई थी, सेपरेशन हुई थी, जिस भी बात पर हुई थी, जो आपके पर्सन के सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त, चाहे 2 दिन पहले की लड़ाई हो, चाहे 1 महीना हो गया हो या 1 साल हो गया हो, ये इंसान वहीं खड़े हैं अभी भी जहाँ थे। और ये इंसान सिंगल है अभी तक, कोई इनकी ज़िंदगी में और नहीं आया है, ये भी मुझे फील हो रहा है। और देखिए ना, हमारे पास सिंगल का कार्ड भी आया। सो आपके एक्स सिंगल हैं अभी तक, कोई और नहीं आया है उनकी ज़िंदगी में। एंड समटाइम्स वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ने उनसे जुड़ने की कोशिश की, उनके फ्रेंड सर्कल में उनसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बना पाए बिकॉज़ उन्हें आपकी याद आती थी। बिकॉज़ वो आपसे कंपैरिजन करते थे तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो कहते थे नो। दिल में वो ये सोचते थे कि नहीं, वही इंसान था जिससे मुझे प्यार हुआ था या जिसने मुझसे प्यार किया था, जो मुझसे लॉयल था या थी, यानी आप। तो फिर उन्होंने रिलेशन किसी से नहीं बनाया। आपके ये जो भी पर्सन हैं ये सिंगल हैं, चाहे आपके एक्स हैं, ये रिसेंटली आपकी सेपरेशन हुई है, तो ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। लेट्स सी इस वक्त ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो ये इंसान, इनको सब कुछ याद है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, जो आपके साथ एक्सपीरियंस उन्होंने किया। 6 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इंसान कुछ भी नहीं भूले, इनको आज भी सब कुछ याद है। आप लोगों के दरमियान कैसे मुलाकातें हुई, क्या बातें आप लोग करते थे, क्या होता था, सब याद है उन्हें, कुछ भी भूले नहीं है ये इंसान। लेट्स सी। तो ये इंसान आपको मिस करते हैं ऑब्वियसली। हमारे पास ये 6 ऑफ कप्स है तो बताता ही हमें इस एनर्जी के बारे में है कि समवन इज़ मिसिंग यू। सो नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो अब उनको ये याद आ रहा है कि आपने किस तरह इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर। और अब उनको याद आ रहा है कि कितनी आपने एफर्ट की इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अब आप नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव स्ट्रेटजी नंबर 21।
सो मे बी ये इंसान आपको कोई मैसेज लिखने का सोच रहे हैं या आपको कॉल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें फेदर नज़र आता है, ये जर्नल, राइट। सो मे बी ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको कोई मैसेज लिखें, लंबा सा कोई बात करें जिसमें सिर्फ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। मे बी आपको इस तरह का मैसेज करें, एक क्लोजर नोट होता है ना, मे बी वो दें आपको कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव इसलिए किया। मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला था इस सारी सिचुएशन में जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ। मे बी ये इंसान बस उन्होंने आपसे इतना कह दिया कि हमारा फ्यूचर नहीं है, बस हमें अलहदा हो जाना चाहिए, बट आपको पीछे की कहानी नहीं पता थी कि उन्होंने ये सब क्यों किया। क्लोजर नहीं था आपके पास, राइट। सो हो सकता है कि कोई क्लोजर लेटर ये इंसान आपको लिखें जिसमें बताएं कि मैंने जाने का फ़ैसला इसलिए किया, या मेरी लाइफ में ये चल रहा था, या मेरी ज़िंदगी की ये सर्कमस्टेंसेस थे जो मैंने कभी शेयर नहीं किए हैं। हो सकता है कि ये इंसान एक लंबा सा आपको इस तरह मैसेज करें जिसमें सारी डिटेल हो, जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्लियर करना चाहते हों। सो सर्कमस्टेंसेस उनके आज भी नहीं बदले हैं, आज भी वो उसी पॉइंट पर हैं जहाँ पर वो पहले थे, बट आई फील कि उनके दिल में ये एक ख्वाहिश है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन से निकाल दें। ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग कि मे बी उन्होंने आपको यूज़ किया, या आपको जानकर हर्ट किया, या जानकर आपका टाइम वेस्ट किया। अगर आपके दिल में ये सारी बातें हैं, बस वो इन चीज़ों को आपके दिल से निकालना चाहते हैं। सो वो ये नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को अपने दिल में रख के ज़िंदगी जिएं, वो क्लियर करना चाहते हैं डाउट्स। 2 more cards, वो कैसा फील कर रहे हैं स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स, यू डिज़र्व लव, वाओ। सो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आपको कोई मिल गया है, आपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत लवेबल थे, आप हमेशा से लवेबल थे, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, जितने आप लविंग हैं, जेनरस हैं, एनीबडी कैन फॉल फॉर यू, वो ये सोचते हैं। सो वो ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मे बी आपको ज़िंदगी में कोई मिल गया होगा, न्यू लव कोई आ गया होगा आपकी ज़िंदगी में। ओह वाओ, रेकन्सिलिएशन देखा हमने। 1 more कार्ड स्पिरिट, 1 more कार्ड, वो कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। 1 कार्ड। सो आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, और शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे ना आपका प्यार, समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं, और वो ये फील कर रहे हैं। एंड रिलीज़ योर एक्स, ये लिटरली आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि आपने इनको रिलीज़ कर दिया है, या आप रिलीज़ करने का सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि शायद आपने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया है और आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, वो ये सोच रहे हैं, अगर तो ये आपके एक्स हैं। सो यहाँ पर तो हमारे पास बहुत कंफर्मेशन आ गई है एक्स के हवाले से कि आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो ये इंसान यही फील कर रहे हैं कि मे बी आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं और उनको कम्प्लीटली भुला चुके हैं, अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस पर लिखा है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो अब तो फ्री हैं आप, आज़ाद हैं, आपने उनको भी आज़ाद कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, वो ये सोचते हैं। एंड देन you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. So I do feel कि आपकी ज़िंदगी में तो blessing कोई ना कोई रिवील होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए, इंटेंस पेन में गए इस कनेक्शन की वजह से शायद, और फिर आपने सोचा कि मुझे इस तकलीफ़ से आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ाद होना है इन थॉट्स से, हर चीज़ से। सो अब आपके लिए पाथ क्लियर है, अगर आप चाहें तो आपके पास आपकी फ्रीडम है, आप आज़ाद हैं अपने फ़ैसलों में, अपनी लाइफ में। लेट्स सी 2 more कार्ड्स, फिर हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो ये इंसान चाहते तो हैं आपसे बहुत कुछ कहना। आई रियली फील कि जैसे उनका दिल करता है समटाइम्स कि वो बस फ़ोन उठाएं और आपको कॉल कर दें या आपसे बात कर लें, बट फिर वो रुक जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी किसी दिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगर तो आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि अगर आप इनका वेट कर रहे हैं ना, तो एक तो आप फ्रीडम दें उनको खुद उनके फ़ैसले करने दें, देखें कि वो क्या करते हैं। तो जब आप उनको उनकी फ्रीडम देंगे,
और अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो चाह रहे हैं कि ये इंसान वापस आ जाए आपकी लाइफ में। तो अगले चंद हफ्तों में ये इंसान हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। मुझे नहीं पता कितने हफ्तों में, बट नेक्स्ट फ्यू वीक्स जैसे इस पर लिखा है, अगले चंद हफ्तों में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो सकती है। बट उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे के देखें, आज़ादी दें, उनको आज़ाद कर दें। ये असूल है। किसी को पिंजरे में रख के या कैद करके किसी को मोहब्बत की तो क्या की, राइट? किसी को आज़ाद करके देखें, फ्रीडम दे के देखें कि वो आपका है या नहीं, वो आपसे लॉयल है या नहीं, वो आपके पास आता है पलट कर या नहीं। क्योंकि आप अपने बारे में सोचें ना, अगर आपको फ्रीडम दी जा रही है, आप फिर भी लॉयल रहते हैं, राइट? फिर भी मोहब्बत करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। सो जिससे मोहब्बत होगी वो कभी इधर उधर नहीं होगा, वो आप ही का रहेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए दुनिया के किसी भी कोने में। आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ग्रुप 1 में तो ये सही था, इसको अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है FYG A, number 3 B P C J H M। तो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। VP, अपने किसी फ्रेंड से पूछें। M993 नंबर, AXYMS, नंबर 2 666 444 S। अगर इसके बीच में I आ जाए तो मिस बन जाएगा। KYW 7EIH। वाओ, विश। सो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। DNYB MLH, number 3287 IUNA, number 9555। नेक्स्ट है SYZKSG, number 7 QC666। नेक्स्ट है PABAKDH, नंबर 9। सो ये देख लीजिए आपके नंबर हैं और आपके लेटर्स हैं, कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है लॉयल हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे
कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले हम ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की। आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है। सो 6 कार्ड्स हैं ओवरऑल फीलिंग्स के लिए, एनर्जी के लिए। सबसे पहले है मैनिफेस्टेशन, हिडन, ब्यूटी, ग्रेस, sacrifice, इंटरनेट एंड रिग्रेट्स। अब ये रिग्रेट्स आपको भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर को भी हो सकते हैं। ये कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। ये कनेक्शन हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बना था या किसी ऐप के थ्रू। सो मे बी आपको कभी कभार रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि ओहो क्यों मैंने चांस दिया इस कनेक्शन को, इस इंसान को, राइट? कभी कभार होता होगा। सो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन अभी हिडन है, इसको हिडन रखना चाहते हैं आपके पर्सन। शायद आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस ऑलरेडी कर दिए हैं इस कनेक्शन के लिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान सोचते हैं कि आप बहुत ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं और आप खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। हो सकता है कि ये जो इंसान है, ये इनको पछतावा ये होता है, रिग्रेट होता है कि मे बी वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं कभी। ये भी हो सकता है। सो इनकी इंटेंशंस तो हिडन है आपसे, आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये इंसान, इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभार। सो हो सकता है ये इंसान अभी आपको स्टॉक कर रहे हो या आप भी उनको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। सो देखते हैं। इनकी फीलिंग्स, हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओ गॉड, आप देखें ये रिग्रेट्स का कार्ड भी है, 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट का। मे बी ये इंसान ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, उन्हें दुख है इस बात का कि वो आपको हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए कभी। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं स्पिरिट? सो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं या आप रो रहे हैं और वो आपको मनाना चाहते हैं। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है मुझे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए? इस वक्त उनकी फीलिंग्स। 2 कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी जो हिडन है चीज़ें, यानी कनेक्शन, ये इंसान शायद ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेट्स सी, 1 मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और फिर हमारे पास डेथ। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत नेगेटिव सोचते हैं मोस्टली। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो इस वक्त मुझे फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस इसलिए हैं बिकॉज आपके पर्सन के अंदर बहुत से फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं सराउंडिंग रिलेशनशिप्स, और अपने बारे में भी ये इंसान बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि मतलब
वो डिसअपॉइंट करते हैं हमेशा सबको, वो ये सोचते हैं कि वो उन्होंने करना ही डिसअपॉइंट है। और फियर्स भी हैं, वो ये कि वो नाकाम हो गए, अगर ऑल आउट वो गए भी आपके लिए तो उन्हें नाकामी हो जाएगी, वो खड़े नहीं हो पाएंगे दोबारा से। मतलब विद दिस डेथ कार्ड बिल्कुल ही उनको ऐसा फील होगा कि जैसे अब वो मर चुके हैं, जिंदा लाश बन चुके हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है किसी की डेथ से रिलेटेड, लिटरली उनके पेरेंट्स में से या किसी दोस्त से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी जो वो भुला नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से उनके अंदर फियर है बहुत ज़्यादा। और ये उनके पास्ट रिलेशन का भी ट्रॉमा हो सकता है जिसमें वो ऑल आउट गए, वो रिलेशन कामयाब नहीं हुआ और अब वो डरते हैं कि अब भी अगर वो कोशिश करेंगे, ऑल आउट जाएंगे तो फिर आखिर में उनके साथ ये होगा, चीज़ें सब उनसे छिन जाएगा। दे फील कि उनसे हर चीज़ छिन जाती है, जो भी उन्हें पसंद होती है या जो भी उनके दिल के करीब होता है उनसे छिन जाता है। सो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके पर्सन के जहन में। सो यहाँ पर बात तो मोहब्बत की नहीं है, बात ये है कि इस वक्त आपके रिलेशन में चैलेंज आपके पर्सन की थिंकिंग है। सो मोहब्बत तो फिर बहुत बाद में आएगी, बिकॉज़ इस वक्त आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है और फिर उनसे डील करना, उनका जो माइंड सेट है उससे डील करना आपके लिए इज़ अ चैलेंज राइट नाउ। सो मुझे सेपरेशन तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप हर दिन एक नया चैलेंज है आपके सामने, बिकॉज़ आपके पर्सन कभी अच्छे हैं, कभी नहीं हैं, कभी मूड स्विंग्स हैं। यानी आपके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद दिस पर्सन। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बड़ा चैलेंजिंग है ये। सो ये बड़ी स्पेसिफिक रीडिंग है, और अगर अभी आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपके कनेक्शन की नहीं है तो आप कोई दूसरा पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इस पाइल में मुझे ये नज़र आ रहा है कि मतलब यहाँ पर चैलेंजेस कुछ और हैं। प्यार चैलेंज नहीं है, प्यार भी होगा आपके पर्सन को आपसे, आपको उनसे होगा, बट आई फील कि उनकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके पर्सन एक नॉर्मल इंसान नहीं है। आई एम सो सॉरी मैं जो कह रही हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, बट जो मुझे नज़र आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग क्या वो पागल हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट आई फील कि जैसे एक नॉर्मल इंसान सोचता है, ऑपरेट करता है, उस तरह नहीं। आपके पर्सन की सिचुएशन यूनिक है। सो ये इंसान बहुत फियर्स हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड माइंड सेट है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपका उनसे डील करना, उनके साथ चलना ईजी नहीं होगा। एवरी डे इट्स अ चैलेंज, हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज है इस कनेक्शन में। सो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर रखना होगा, एंड इट्स अ लॉन्ग रोड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें आसान नहीं होंगी, चीज़ें टाइम टेकिंग होंगी। इस सारे प्रोसेस में आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, आप गिरेंगे, फिर ख़ुद को उठाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर ख़ुद को उठाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ड्रेन आप फील होगा आपको समटाइम्स कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। सो जिस वक्त आपको महसूस हो कि ये इंसान अच्छे मूड में नहीं है या अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करे, उसी वक्त उनसे आपने डिटैच हो जाना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप इनके साथ चलना चाहते हैं, स्टिल आप जान चुके हैं उनकी नेचर को कि उनके मूड स्विंग्स हैं, डिफरेंट उनकी पर्सनैलिटी है, तो अगर आप उनके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत करना पड़ेंगी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़ुद को इंडल्ज ना करें, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड ना करें। जब आपको लगे कि यहाँ पर मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है, मेंटली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप डिटैच हो जाएं, आप उनका साथ दें, आप उनसे ये कहें कि आप उनके साथ खड़े हैं, वो परेशान ना हो, बट डिटैच हो जाएं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, फिर चीज़ें कुछ बैलेंस हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि चैलेंज है इस कनेक्शन में, चैलेंजेस तो हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए। सो ये पता है क्या फील करते हैं, दे रियली फील, ये रिग्रेट्स का जो कार्ड आया फिर 5 ऑफ कप्स, दे रियली फील कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो डिसअपॉइंट करते हैं आपको। वो चाहते तो हैं आपको हर खुशी देना, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन की, बट फिर उनके बिलीव्स, उनकी थॉट्स उन्हें खाती हैं अंदर ही अंदर। वाओ, 3 कार्ड्स आ गए। सो गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। एक तो ये कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को
ऑब्ज़र्व करते हैं, कीन ऑब्जर्वर हैं ये इंसान और बड़े मिस्टीरियस हैं। डीप डाउन जो इनके दिल में छुपा होगा वो नहीं बताएंगे कभी भी। एंड विद दिस केयरिंग कनेक्शंस ऑफ कोर्स ये इंसान आपकी परवाह करते हैं। आपको हो सकता है कि कभी आपको लगता हो कि बड़े सेल्फिश है, नहीं करते, बट वो आपकी परवाह करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन मे बी उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है आपसे, उनका प्यार करने का अंदाज़, तरीका डिफरेंट है, या वो डरते हैं कम्प्लीटली ओपन होने से, ट्रांसपेरेंट होने से डरते हैं कि मैं हर्ट ना हो जाऊं। सो वो आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। एंड देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। सो यहाँ पे मैं बैलेंस को देख रही हूँ इक्वालिटी के तौर पर। मैं देख रही हूँ फेयरनेस के हवाले से, कि मतलब ये इंसान आपके साथ जानबूझकर अनफेयर नहीं होना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में ये एंजल ऑफ बैलेंस हैं, यानी आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई है। आप उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस, हार्मनी, पीस लेकर आए हैं, सुकून लेकर आए हैं आप उनकी ज़िंदगी में। जो एक बेहद रेस्टलेस एनर्जी थी ना, वो ज़रा कम हो गई है। सो आप नहीं जानते होंगे ये चीज़ें ऑब्वियसली। डीपर लेवल पर आपके पर्सन ने ये फ़ील किया है कि आपने उन्हें बड़ा हील किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और बड़ा बैलेंस आया है उनकी ज़िंदगी में। बट स्टिल अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सी चीज़ें लाइफ में करना है, बहुत सी चीज़ें हील करना बाकी हैं अभी भी, क्योंकि चैलेंजेस अभी भी हैं पर्सनालिटी के हवाले से उनकी। बट ये इंसान चाहते तो हैं कि उनकी ये इनसिक्योरिटीज़ सब ख़त्म हो जाए और वो आपके साथ एक अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप बनाएं, वो चाहते हैं ये। 2 more cards, Spirit. वाओ, एक्सप्रेस योर लव। सो ये इंसान जैसे इस पे लिखा है कि अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार है, आपकी परवाह है उन्हें। क्योंकि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा ना कि एक्सप्रेसिव शायद नहीं है, तो वो चाहते हैं अपना प्यार एक्सप्रेस करना डीप डाउन, जो वो फील करते हैं आपके लिए। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो आई रियली फील विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये इंसान एक्सप्रेस भी करेंगे। सो जैसा मैंने कहा ना, इट्स अ लॉन्ग रोड, ये एक जर्नी है पूरी। तो आई डोंट नो कि इस जर्नी में आप कब तक उनका साथ दे पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप एग्जॉस्ट भी होंगे, आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ इस कनेक्शन में। और ये इंसान वक्त के साथ साथ चेंज भी मुझे नज़र आ रहा है कि होंगे। सिचुएशन आप लोगों की बेहतर होगी वक्त के साथ, जैसा मैंने कहा इट्स अ लॉन्ग रोड। सो ये इंसान डे बाय डे बेहतरी तो लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपके साथ ओपन हो, बट वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं समटाइम्स अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो मैंने कहा आपसे, जो ट्रॉमास जो भी है। सो वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आप इंतज़ार करें, आप वेट करें, ज़रा स्लो चलें, चीज़ों में जल्दबाजी ना करें, किसी भी फैसले पर जल्दबाजी से काम ना लें, स्लोली चलें। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. So इस बारे में ज़रूर सोचें कि मतलब आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर। अगर आप नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमारे अपने अंदर भी होती हैं और हम अननोइंगली वो चीज़ें दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपने फियर्स भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बारे में आपने ज़रा ध्यान रखना है कि आप अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट करें। अगर आप अपने जहन में सोचते रहेंगे ना कि ये इंसान, इसने कभी नहीं बदलना, इसने मुझे हमेशा हर्ट करना है, तो फिर वो आपके सामने वैसे ही अपीयर होंगे। और ये सेम चीज़ आपके पर्सन को लेकर है कि अगर वो आपके ऊपर अपने फियर्स, आपको पता चल गया ना कि उनके इश्यूज़ हैं साइकी के हवाले से, कि मतलब उनके फियर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और वो समटाइम्स आपके ऊपर नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी की प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने अपने जहन में रखना है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ये जो गलत चीज़ें आपसे बोल रहे हैं इस वक्त, या अगर गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, वो अपने अंदर की जो उनका रिफ्लेक्शन है, वो यानी वो अपने फियर्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं।
उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो उस चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब हमें पता भी होता है कि किसी इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ है, बट फिर भी हमसे नहीं हो पाता है समटाइम्स बर्दाश्त, राइट। बट यही आर्ट आपने सीखनी है अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो, कि मतलब जो वो कह रहे हैं गुस्से में या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, वो आप नहीं हैं, वो आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो 2 और कार्ड्स। सो आई रियली फील के बहुत अप डाउन चलता है आपके पर्सन के, मूड बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं दिन भर, एंड इट्स अ बिग चैलेंज, राइट। वैसे मेरा मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स इन परफेक्ट टाइमिंग। सो आपने मेडिटेट करना है, आपको इनकरेज कर रहे हैं आपके एंजल्स। मेडिटेशन की बहुत सी फॉर्म्स है, एक्सरसाइज भी मेडिटेशन है। सो जो आपको अच्छा वे लगता है मेडिटेशन का, उस तरह से आपने मेडिटेट करना है। मकसद ये है कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने आप को फ्रेश करना है, और आपकी टाइमिंग परफेक्ट है। कुछ मे बी आपने प्लान किया हुआ है कोई नया काम शुरू करने का, अगर आपने सोचा है तो योर टाइम इज़ परफेक्ट, आप वो करें। सो मैं एक मैसेज देना चाह रही थी, आई डोंट नो कि किसके लिए ये मैसेज है, बट मैं पर्सनली जो मैं फ़ील करती हूँ मैं वो कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे एग्री करें, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मतलब अगर किसी का कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो ऐसे इंसान के साथ मत चलें, कभी ना चलें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। क्योंकि देखिए जो अच्छी नेचर, अच्छा इखलाक होता है ना, ज़िंदगी सिर्फ उसी के साथ गुज़रती है। चाहे कोई जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी पैसा हो, व्हाट्सोएवर, अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है ना, मतलब वो चिड़चिड़ापन है उसकी तबीयत में, और वो बदतमीज़ है, उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। साइकोलॉजिकल इशू है अगर किसी के साथ, आप ऐसे इंसान के साथ लाइफ टाइम नहीं चल सकते। हाँ, शुरुआत में आप सोचेंगे कि हाँ मैं इसको हील कर सकता हूँ या मैं इसको हील कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, बट ऐसे इंसान के साथ पूरी लाइफ एक स्ट्रगल रहेगी कि आप हर दिन हील उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद खो जाएंगे कहीं ना कहीं, आपकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस सारी सिचुएशन में। बिकॉज़ ये आपकी जॉब नहीं है कि आप किसी को हील करें, ये उनकी अपनी जॉब है। एज एन एडल्ट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज़ की कि मुझे अपने इस ट्रॉमा को या अपनी इस प्रॉब्लम को हील करना चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन ट्रॉमा इज़ नथिंग। ये हमारे अपने जहनों के फतूर हैं जिन्हें हम ट्रॉमाज कहते हैं, राइट। बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे होते, हम ब्लेम करना चाह रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ को अपने बिहेवियर के लिए या अपनी इरिटेशन को छुपाने के लिए। हम सहारा लेते हैं ट्रॉमास का, एक्सपीरियंसेस का, और हम हर्ट करते चले जाते हैं लोगों को। हम कहते हैं कि ये ट्रॉमा है हमारा और हमारे पास सर्टिफिकेट है और अब हमने तो हर्ट करना है सबको। सो दिस इज़ रॉन्ग। एज एन एडल्ट ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पास्ट को, हर चीज़ को हील करें। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रॉमा। काफ़ी चीज़ें मैं भी वक्त के साथ साथ लर्न कर रही हूँ। मुझे भी लगता था पहले कि ट्रॉमाज होते हैं, हर्ट करते हैं, बट नो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। जब आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते हैं, आप मेडिटेट नहीं करते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते हैं, फिर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये सारी फजूल चीज़ों में आप खुद को इंडल्ज करते हैं। सो बात ये थी कि मतलब साइकोलॉजिकल इशू जिन लोगों के साथ होता है उनके साथ मत चलें। उनसे ये कहें कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें, या ख़ुद अपने आप को हील करें, या सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें, जिसे भी वो अपना सोर्स मानते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, जिसे भी वो सोर्स एनर्जी मानते हैं, उससे कनेक्ट करें। उसी में उनके सारे मसलों का हल है। सो आपके यस एंड नो क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। बात बहुत लंबी हो गई, बट मुझे लगा कि ये मैसेज किसी के लिए तो है और मुझे देना है ये मैसेज, बिकॉज़ ये मैसेज मैं आपको नहीं दे रही थी, ये आपके स्पिरिट गाइड्स ने मेरे थ्रू आपको मैसेज दिया है। एंड यू नो कि जब मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ख़ुद भी बड़ा अच्छा फील होता है, हीलिंग महसूस होता है मुझे ख़ुद भी।
D. So maybe आपका आंसर आया है maybe. Z R L F L G 888 999 J P P M V H F V U A 555 O I K Y X F P N M N N K V C N L D F number 9 J F. सो इसमें बहुत कम नंबर्स आए हैं, लेटर्स ही आए हैं ज़्यादा. D O D I. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, love you lots. Bye bye.